इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान है और जो छलक जाए वो अभिमान है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मोहित कमल श्रीमाली आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 21 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 21 जून 2024 है और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं कि अपने बच्चों को अगर सफल बनाना है और अच्छा इंसान बनाना है तो कुछ बातें हैं जो उनको सिखानी जरूरी हैं। क्या बातें हैं वही इस एपिसोड के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह 7:32 तक, जिसके पश्चात पूनम तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम के 6:19 तक, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं चंद्रमा आज के दिन वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे शाम के 6:19 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार मिलेगा, वो है सुबह 7:21 से 10:21 तक। यात्रा के लिए अगर आप निकल रहे हैं, लंबी दूरी की अगर यात्रा है ये, तो पूर्व और उत्तर दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को आप इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, तो पश्चिम और साउथ वेस्ट दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि यात्रा शुरू करने से पहले आप जौ का उपयोग जरूर करें। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, गजकेसरी योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जेमिनी राजयोग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आज के दिन 8th हाउस में विराजमान है। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 43 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 75% सपोर्ट तो जरूर प्रदान करेगा, पर कहीं ना कहीं ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान रखना होगा कि गुस्से पे और गलत विचारों पे आपको बहुत कंट्रोल रखना है। ये नहीं कहेंगे कि इस समय में लॉस हो सकता है, कमाई नहीं होगी, ये सब चीजें होंगी, पर अपने गुस्से के कारण रिश्तों को खराब करते नजर आ सकते हैं। वहीं कानूनी मामले भी इस समय में अपना दबाव जो है आप पे बनाने की कोशिश पूरी तरीके से करने वाले हैं। जीवन साथी के साथ में इस समय में अगर कोई मतभेद होता है या कोई बहस है तो सीधी सी बात है कि यहां पे मौन रहना आपकी जीत जरूर साबित कर देगा। बेटर सिचुएशंस के लिए मैं ये कहूंगा कि आज के दिन शाम के समय 6:19 पर धनु राशि में चंद्रमा आएगा और उसी के साथ में 24 तारीख को मकर राशि में वो प्रवेश कर जाएंगे। तो वहां से 24 तारीख से कुछ आप कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी वापस लौट आएगी, पर आज के दिन इस समय में लोक निंदा का शिकार बन जाएंगे या तो फिर हेल्थ जो है वो साथ नहीं निभाएगी। इन चीजों पर ध्यान रखते हुए आज के दिन को बिताने की जरूरत है। अगर आप गृहिणी हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि पेट को लेकर के गड़बड़ी या फिर क्रैम्प्स लेकर के गड़बड़ी इस समय में आपको परेशान कर सकती हैं। तो वहीं नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में अपने गुस्से के कारण खुद का नुकसान कर सकता है। अब यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि काफी जगहों पर कोई सीमा को लांघ देने की गलती मत कीजिएगा। ज्यादा डिमांडिंग हो जाना या तो फिर इस समय में अपनी क्लोजनेस रिलेशनशिप में बढ़ाने की जो आप रिक्वेस्ट करने वाले हैं, इससे आपको परहेज करना जरूरी है, वरना बिना बात ही कोई बहुत बड़ी परेशानी में आप अटक सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन 70% आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी शाम को 6:19 तक, जिसके पश्चात 8th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे। तो आज का दिन जो सुबह का समय आपको मिल रहा है, ऐसे समय में व्यापारिक लेन देन से फायदेमंद स्थिति अवश्य ही बनेगी। तो वहीं इंफॉर्मेशन प्राप्त करना हो, कोई टिप प्राप्त करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी ज्यादा बेहतर सिचुएशन आपको यहाँ मिलने वाली है। वाहन का सुख मिलना, सम्मान मिलना, ख्याति इस समय में बढ़ना और नए सोर्सेज से इनकम जनरेट करने के प्रयासों में सफलता प्राप्त करना, ये सभी चीजें इस समय में आपको अवश्य ही देखने को मिलने वाली हैं। अगर
कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया था तो उसको रिविजिट करके अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस समय में ऐसी चीज़ों को देख करके चेहरे पे मुस्कान आ सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टीप राइज जिसे कहा जाता है वो आपको इस समय में देखने का मौका मिल जाएगा। अब ये सिचुएशन फायदे की जो है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो, आप सभी के लिए बन रही है, एंड दैट वुड बी टिल 6th। ये कहा जाए कि आज 6:19 तक शाम के, इसके पश्चात जब कुंभ राशि में चंद्रमा आएंगे 26 को, वहां तक यही सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा, या ये कहा जाए ये जो स्टीप आपने प्राइस देखी है, स्टीप प्रॉफिट्स देखे हैं, वहां से आप ड्रॉप हो जाएंगे नेगेटिविटी में। 8th हाउस का चंद्रमा, फिर 9th हाउस, 10th हाउस में पॉजिटिविटी फिर से मिलेगी, और वो सिचुएशन आपके लिए 26 को वापस नजर आने वाली है। ऐसे समय में चाहे यंगस्टर्स हैं तो आप भी प्रयास अगर सुबह सुबह के समय करते हैं या फिर शाम से पहले अपने प्रयास और एग्जाम्स अगर दे बैठते हैं तो उससे आपको फायदेमंद स्थिति अवश्य ही देखने को मिलेगी। गृहिणी भी ऐसे समय में अपने लाइफ पार्टनर के साथ में अगर कोई डिस्कशन करना चाहती है, या तो फिर कोई परमिशन की बात है या कहीं घूमने के सुझाव हैं, तो वो सुबह के समय देना बेहतर रहेगा, क्योंकि शाम के समय में आपके छोटे से सुझाव भी कहीं ना कहीं मतभेद का कारण बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 75% पॉजिटिविटी की है, और ये पॉजिटिविटी लगातार आपको देखने को मिलने वाली है 24 की सूर्योदय तक। जब मकर राशि में चंद्रमा आएंगे तो वहां से कुछ नेगेटिव टाइम पीरियड कहा जाए या फिर अपने बिजनेस में लॉस कहा जाए, वो देखने के लिए वहां पे समय बन जाएगा। वापस उससे उभरने का समय आपको मिलेगा जब मीन राशि में चंद्रमा आएंगी, जो 30 तारीख की सूर्योदय होगा, वहां से चीजें बेहतर बननी शुरू करेंगी। पर आज का दिन जो है और कल का दिन, और इसी के साथ में ये कहा जाए 24 तारीख से पहले पहले तक लगातार आप दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में डाले फायदा कमाने वाले हैं। चाहे यात्रा है तो यात्राओं से भी सुखद यात्राएं प्राप्त होंगी, अच्छे लोगों से मिल मुलाकात होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी, अपने स्तर में वृद्धि होगी, अपने प्रयासों में सफलता अवश्य ही प्राप्त होने वाली है। यहीं पे ये भी चीज़ कहेंगे कि नेम ऑफ फेम की आप अगर कोशिश करते हैं प्राप्त करने की, तो वहां पे भी आपका सिक्का जरूर चमकने वाला है। यंगस्टर्स ऐसे समय में जो दोस्ती यारी करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को बढ़ाना चाहते हैं, अपने एक्वेंटेंसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर इस समय में प्रयास किए जाएं नए सोशल सर्कल्स में एंटर करने का, तो वहां पे आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। पर इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि ये समय जो है इसका सदुपयोग करना है, पढ़ाई से, दोस्ती से, सही लोगों से मेल मुलाकात करके अपने फ्यूचर में और ज्यादा बेटर पोजीशन पाने के लिए इसका आपको ध्यान अवश्य ही रखना होगा। यहीं पे जो वर्किंग लेडीज हैं, आपको भी कह दूं कि ऐसे समय में कोई परेशानी नहीं है, बस अपने करियर के अंदर एडवांसमेंट के लिए सही प्लानिंग आप अगर करके रखी हैं तो यहाँ पे उससे आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। ये कहा जाए कि लमसम अमाउंट इस समय में आपको अगर प्राप्त करना है तो वो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 20% सपोर्ट का बना रहे हैं, जो काफी ज्यादा कष्टकारक सिद्ध हो सकती है। बिना बात के फिजूल खर्चे हो, लक का साथ ना हो, चोरी हो जाना, या फिर ये कहें कि बिना बात ऐसे झगड़े हो जाना जहां पे खुद का ही नुकसान कर बैठे, तो ये संभव हो सकता है। और ये पूरे ही दिन लगातार इसके चांसेस बहुत ज्यादा बने हुए हैं। मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा उत्पीड़न देखने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं स्ट्रेस और एंग्जाइटी जिसे हम कहते हैं, पैनिक अटैक जिसे कहते हैं, उससे इस समय में गुजरना पड़ सकता है। ऐसे समय में कहीं पर भी आपको सपोर्टिंग फैक्टर्स नहीं मिलने वाले। पर शाम के पश्चात अगर बात कही जाए, 6:19 के बाद में अगर बात कही जाए, तो फिर कुछ सपोर्टिव सिचुएशन से आप आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि का हमेशा एक कमेंट रहता है कि हमारे लिए ही इतना प्रॉब्लम क्यों है, हमारे लिए इतनी परेशानी क्यों है। तो अगर आप इस एपिसोड को लगातार 3 सालों से देखते आएंगे तो आप ये देखेंगे कि मैं कर्क राशि के लिए हमेशा अगेंस्ट में नहीं हूं। जब 3rd हाउस का चंद्रमा होगा, 1st हाउस का चंद्रमा होगा, 6th 7th होगा, तो मैं आपको पॉजिटिव भी कहता हूं। पर अनफॉर्चुनेटली कर्क राशि के लोग खास तौर पे एपिसोड देखने ही तब आते हैं जब उनके लिए नेगेटिव चंद्रमा हो। तो इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अभी ये जो समय है ये नेगेटिविटी भोगने का है। यहां पे चाह के भी पॉजिटिविटी नहीं मिल पाएगी। ये कहा जाए सिल्वर लाइनिंग चीजों में मिल जाएंगी कि कुछ गलत हुआ तो उससे कुछ सीख मिल गई, कुछ गलत हुआ तो उससे कुछ फायदा भी मिल गया, पर ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। अगर खुद अपने हाथों से काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं, घर को साफ करना है या कोई भी ऐसा काम करना है जो हैवी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में हो, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में अपने आप से परेशान होते नजर आएंगे। बॉडी साथ नहीं निभा रही, दर्द ज़्यादा हो रहा है, ये सभी शिकायतें आपकी उभर करके बाहर आएंगी।
व्हाइट कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स होने से 65% सिचुएशन फिर भी आपके लिए सपोर्टिव हो सकती है, पर इस समय में माता जी के साथ में मतभेद होना, उनकी हेल्थ को लेके परेशान होना, उनकी हेल्थ को लेके गुस्सा होना, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे ही समय में काम छोड़ करके बाकी जगहों पर ध्यान देना, या ये कहें बेफिजूल के कामों को इस समय में ज्यादा तूल देना, यह आपके लिए प्रॉब्लमैटिक सिद्ध हो सकता है। अपने पिताजी से, अपने बॉस से, हर किसी से इस समय में डांट खाने का स्वयं बंदोबस्त करते नजर आएंगे। ऐसे समय में यह कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन हो, कोई बहुत बड़ी लीप हो, लेने से परहेज कीजिएगा, वरना बिना बात ही असफलता का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात कहूंगा कि आप इस समय में काफी इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं, कोई बहुत अच्छे जो लोग हैं जो आपकी सहायता हमेशा करते हैं, उन लोगों से आप दुश्मनी मोल ले लेंगे या कुछ ऐसा कह बैठेंगे जिसके कारण जो सपोर्ट मिल रहा था, जो फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनाते थे, वो आपसे दूरी बना लेंगे। पारिवारिक तौर पे भी ऐसे समय में कुछ सोच समझ के ही बातें करना बेहतर रहेगा, क्योंकि विस्फोटक रिएक्शन देने वाले आज के दिन आप बन रहे हैं। हर चीज में पहले मैं सही हूं, बस मैं ही हूं, ये वाली जो मानसिकता है, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है। तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ करके इस समय में शब्दों का चयन करना है। अब बात करते हैं गृहिणी की। तो आप इस समय में अपने मदर इन लॉ से, सिस्टर इन लॉ से कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे इस समय में तुनक मिजाजी कहें या फिर विरोध कहें, उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए बन रही है, दिस वुड बी इक्विवेलेंट टू 70% पॉजिटिविटी, और इसी के साथ में 6:19 शाम के 4th हाउस में चंद्रमा होगा, जहां पर 33% सपोर्ट कहा जाए। अब ऐसे समय में सुबह का समय जो है उसका सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना होगा। इमोशनल कुछ ज़्यादा होंगे तो इसी इमोशनली कारण दोस्ती यारी में अपने आप को झोंक देंगे, अपने काम को बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। ये कहा जाए कि काम करता हूं, फल की चिंता नहीं करता, दूसरों का भला हो जाए, दूसरों का फायदा किसी भी तरीके से कर सकूं, दूसरों के लिए इस्तेमाल हो सकूं, वो वाली मानसिकता इस समय में आप पर हावी होती हुई नजर आने वाली है। उससे फायदा भी कमाएंगे, पर कहीं ना कहीं शाम के समय में इस्तेमाल होने वाली सिचुएशन भी बन सकती है। या ये कहा जाए कि किसी पार्टी के साथ में सुबह से लेकर शाम तक आप व्यस्त थे, प्रॉपर्टी दिखा रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, तो शाम के समय में जहां थैंक यू मिलना चाहिए, कुछ पेमेंट आना चाहिए, उसकी जगह सामने वाला बिना कुछ कहे वहां से निकलने के प्रयास करेगा और इसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करने वाले हैं, तो वो सुखद स्थिति फिर भी आपके लिए बनाएगा, पर ये सुखद स्थिति आपके लिए शाम को 6:19 तक ही रहेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इस समय में कर लेना बेहतर सिद्ध होगा। इसके पश्चात अगर बात कही जाए तो 26 की सूर्योदय जो है कुंभ राशि में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे, तो वहां से सिचुएशन वापस अच्छी बननी शुरू करेगी, या ये कहें कि रिकवरी जो है वो आपकी पैसों की शुरू हो पाएगी। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अगर खास तौर पे आप स्टूडेंट्स हैं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली धार होती है। ये कहें कि दो धारी तलवार है। जब तक कॉन्फिडेंट है अपने काम में, फायदा उठा पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, पर ओवर कॉन्फिडेंट होने पर खुद ही का नुकसान कर बैठेंगे, और ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए चंद्रमा इस समय में 2nd हाउस में है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 25% सपोर्ट की है, और ये सपोर्ट जो है 75% पॉजिटिविटी की तरफ शाम को 6:19 पर होगा। ऐसे समय में सुबह जो है, इस समय में पैसों को रोकथाम करनी जरूरी है। एक्सपेंसेस हो, खर्चे हो, रिपेयरिंग हो, मेंटेनेंस हो, सैलरी का डिसबर्सल हो, पार्टीज को पेमेंट हो, ये सभी चीजें शाम के पश्चात करना बेहतर रहेगा। सुबह के समय अगर किए तो मान करके चलिएगा कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जरूर डेवलप होगी जहां पर पैसों की जरूरत पड़े और हाथ में पैसे ना हो। अब ऐसे समय में उलझन, कंफ्यूजन और दूसरों का आप पर डोमिनेशन ये देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए सुबह का समय है, वहां पे शांत बने रहना बेहतर रहेगा। अगर कोई भी
रिस्की डिसीजन लेना चाहते हो, अपने बिजनेस के अंदर कोई भी बड़ा चेंज लाना चाहते हो, तो दूसरों की सुनकर के इस समय में आगे अपने कदम मत बढ़ाइएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका तय हो जाएगा। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी 100% से 78% पे पहुंचेगी। ये कहें सपोर्ट 78% पे पहुंचेगा शाम के 6:19 पे, जब चंद्रमा सेकेंड हाउस में प्रवेश करेंगे। अब ऐसे समय में सुबह का समय जो है उसका सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लक का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, यात्राओं से लाभ कमाने का मौका मिलने वाला है, शानदार कमाई अपने शोरूम में अपनी दुकान पे देखने को मिलेगी। तो नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में यही देखेगा, जो प्रयास करता है उसके कारण सीनियर्स का इस समय में झुकाव आपकी तरफ ज्यादा हो, फेवरेटिज्म प्ले करने का मौका मिल जाएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स से आप सिक्योर हो जाएंगे और ये सभी चीजें जो है रेसिपी फॉर सक्सेस बन जाएंगी। पर शाम के समय इन्हीं बातों को लेकर के एक और चीज सामने आएंगी। कहीं ना कहीं जो कलीग्स हैं वो इस समय में कान भरने की कोशिश आपकी कर सकते हैं, या फिर आपको गुमराह करने की कोशिश यहां पे हो सकती है। गृहिणी ऐसे समय में अगर सही तरीके से आगे बढ़ना चाहती हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि घर के जो छोटे हैं उनका ध्यान इस समय में आपको रखना होगा, चाहे उनके खान पान को लेकर के, उनकी तबीयत को लेकर, उनके करियर को लेकर हो। अपना इनपुट जो है उनकी लाइफ में अवश्य रखिएगा ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके समय में आपको सपोर्ट जरूर करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की बनाते हैं और यही सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी पे शाम को 6:19 पे पहुंचेगी। अब ऐसे समय में जो मेजॉरिटी आपका दिन है वो 12th हाउस के चंद्रमा में है, जहां पर बिना बात के खर्चे आप मोल लेते नजर आ सकते हैं। आपकी हेल्थ पे भी इसका असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं जेलसी के कारण कहें या दूसरों के देखे दिखावे आप अपनी लाइफस्टाइल को मैच करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण ये कहा जाए कि पैसों की तंगी के शिकार बन सकते हो। तो इससे परहेज करना होगा। ये कहें कि लोगों का कंपैरिजन लगातार आपके साथ में ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं सगे संबंधियों के साथ में विवाद से आपको बच करके चलना है। अगर कोई भी काम है तो हाथ जोड़ करके मैं सोच के बताता हूं, ये बेहतर रेमेडी रह सकती है। ये बहुत प्रैक्टिकल है और यहाँ पे रेमेडी अवश्य ही इस्तेमाल कीजिएगा। जब कोई पैसे मांगे या कोई अर्जेंसी में आपसे काम मांगे तो उनको कहिएगा मैं कुछ देर से आपको वापस रिवर्ट करता हूं या बताता हूं, और उसके बाद में उस चीज़ को छोड़ देना बेहतर रहेगा। अगर इस समय में उनकी मदद करने की फाइनेंशियली या फिर श्रम के तौर पे अगर आपने किया तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान मिलेगा, खुद का नुकसान कर बैठोगे और सामने वाले से ग्रैटिट्यूड या फिर थैंकफुल नेचर कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। अब यहां पर जो शाम का समय है 6:19 के पश्चात, राशि भाव में चंद्रमा होना, सुखद स्थिति बनाना, कॉन्फिडेंस देना, दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन में ठहराव जो है वो लाने वाला काम अवश्य करेगा। जो छलक रहा था वो अभिमान है, आपको पहले भी कहा, तो उस बारे में ध्यान दीजिएगा इस समय में कि अब थोड़ा ठहराव आपको अपने जीवन में जरूर देखने का मौका मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव चल रही है। जो शाम के 6:19 पे 12th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे और वहां से ये सिचुएशन 80% आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगी। पर यहां पे चिंता की बात फिर भी आपके लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसे समय में प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। तो शानदार इस समय में कमाई करेंगे और धन आगमन जिसे कहा जाता है, पैसा आता हुआ दिखता है, वह आपको इस समय में मौका अवश्य मिलेगा। कोई भी फैमिली डिस्प्यूट था लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेके या फिर ये कहा जाए विल को एग्जीक्यूट करने में, तो वो इस समय में परेशानियां आपकी ये कहा जाए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन के कारण, या ये कहा जाए कि जिस तरीके से आप बैठ करके बात करेंगे, सामने वाले को समझेंगे, उससे इस सिचुएशन पे काबू पाने में आसानी आपको हो पाएगी। सेहत का साथ भी मिलेगा, तो जीवन के अंदर सुख का इस समय में अनुभव अवश्य ही होने वाला है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पर अगर एग्जाम आज के दिन देने वाले हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि सुबह का समय शाम को 6 बजे तक लगातार पॉजिटिविटी मिल रही है। इस समय में अगर एग्जाम दिया जाए तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सुखद परिणाम लेकर के ये आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की।
तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये 100% पॉजिटिविटी की बन रही है। शाम को 6:19 के पश्चात 11th हाउस में चंद्रमा जाएगा, वहां पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी 100% बनी रहेगी। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब मकर राशि में चंद्रमा आएंगे, दैट इज ऑन 24th, वहां पे जाकर के ये 12th हाउस में आ जाएंगे और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड आज से ही आपको करना होगा। अपने कामों को सही तरीके से आगे बढ़ाना है, शानदार तरीके से फायदा कमाना है। कमाई इस समय में परेशानी नहीं देगी, तो कॉन्फिडेंस काफी चीजों को पाने में इस समय में मदद कर सकता है। यहां पर लिक्विड से रिलेटेड बिजनेसेस जो भी हैं वो काफी ज्यादा फायदेमंद अवश्य रहेंगे। प्रमोशन के चांसेस जॉब के अंदर अगर आप चाहते हैं तो इस समय में आपकी जो एनालिसिस है, या ये कहा जाए जो आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू होगा, उससे आपके प्रमोशन के चांसेस भी अवश्य बनने वाले हैं। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कही जाए या नौकरी पेशा की, इस समय में कहीं से भी परेशानी का सामना आपको नहीं करने का मौका मिलेगा। बहुत स्मूथ ऑपरेशंस आपको अपने आज के दिन में करने के मौके मिलेंगे, जिससे कि सैटिस्फैक्शन और रिस्पेक्ट दोनों ही आपको मिलने वाली है। अब बात कही जाए यंगस्टर्स नहीं, गृहिणी की, तो आपके लिए ये समय अच्छे गिफ्ट्स का हो सकता है। अगर कोई स्पेशल दिन आप बना रहे हैं या आउट ऑफ द ब्लू शॉपिंग के लिए अगर जा रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आपकी हर इच्छा आपके जीवन साथी की सर आंखों पर है। आप जो कहेंगे वो आज के दिन संभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 9th हाउस में, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को इस समय में 67% सपोर्ट का बनाते हैं। पर शाम के 6:19 के पश्चात यही चंद्रमा 10th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे, जो 100% पॉजिटिविटी बनाएंगे। अब ऐसे समय में सुबह का जो समय, मेजॉरिटी जो आपका दिन है, ये टेंशन से, दबाव से, डर से बीतने वाला है। यहां पर अपने आप को काम और कंपोज रखना बहुत जरूरी है। अपनी हेल्थ पे फोकस करना जरूरी है। सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलें और वहीं पे अपने काम को बिना स्ट्रेस के, ओवर एग्जॉस्ट होकर के काम करने से बचिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स के कारण यहां पे परेशानी हो सकती है। फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। वहीं पे कोई इंटरनल कम्युनिकेशन का मेल कर रहे थे या एसएमएस कर रहे थे या व्हाट्सएप कर रहे थे, तो गलती से क्लाइंट के पास में पहुंचने से बिना बात ही बवाल आपके ऑफिस में उठ सकता है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत यहाँ पे नजर आएंगी। मानसिक तौर पे भी काफ़ी लोग इस समय में स्ट्रैटेजिकली आपके साथ में खेलने के प्रयास कर रहे हैं, जो शाम के समय में उन पर काबू पाना या ये कहें कि उनको कंट्रोल कर लेना, वो स्थिति आपको देखने को मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपने बच्चों को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें सफल देखना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तो कुछ बातें हैं जो उनको सिखानी जरूरी है। बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जरूरी है कि उनमें अच्छी आदतें डाली जाए। बचपन की आदतें कही जाती है कि जीवन भर साथ रहती हैं, इसलिए जरूरी है उन्हें अच्छी आदतें जल्दी ही सिखा दी जाएं, ताकि वे बेहतर इंसान बन सकें, जीवन में सफलता को हासिल कर सकें। इसलिए आज यही कुछ आदतें हैं जो मैं आपके साथ में बांटने जा रहा हूं। इंसान बड़ा हो या फिर बच्चा हो, अच्छी आदतों को अपनाने में थोड़ा समय अवश्य लगाता है। कुछ परहेज करता है, कुछ मनमुटाव रखता है, पर उसके बाद में स्वीकार करता है। ऐसे में बचपन में लगी अच्छी आदतें एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छे समाज का निर्माण करती हैं। बचपन में लगी आदतें ताउम्र साथ रहती हैं और उन्हें बदलने की कोशिश करने में भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अगर बच्चों में बचपन से ही अच्छी आदतें आप पालन करते हुए बता दें, उन्हें सिखा दें, तो ये आदतें उनकी उम्र भर साथ निभाती हैं। ऐसे में बच्चों के बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास में पेरेंटिंग का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहां नजर आती है। रोजाना में कुछ आदतों को शामिल करके आप बच्चों के अच्छे व्यवहार और बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ने की आदत आपको लगानी चाहिए। डेली उन्हें सुबह या फिर शाम के समय में या रात के समय में, किसी भी समय कम से कम 20 मिनट पढ़ने की आदत जरूर डालें। इसके लिए रात में सोने से पहले कहानी हो या फिर उनके पसंद की किताबें हो, एक बार उसका एक अध्याय पढ़ना या फिर उनको सुनाना बौद्धिक विकास में सहायक सिद्ध होता है। दूसरी बात, बच्चों का दिमाग चंचल होता है, जिसकी वजह से उनका ध्यान जो है एक जगह पर बहुत देर तक नहीं फोकस कर पाते, केंद्रित करने में परेशानी होती है।
तो ऐसे में बच्चों में ध्यान और फोकस को बढ़ाने के लिए योग और मेडिटेशन, इन दोनों की आदत उनको अर्ली ऑन डालनी चाहिए। बच्चों में बचपन से ही हेल्दी फूड जैसे कि ड्राई फ्रूट्स हो, दाल हो, दूध हो, हरी सब्जियां हो, ये हेल्दी फूड्स हैं, ये उनको खिलाने की आदत डालें, उनको खाने की आदत डालें, ताकि वो बड़े होकर के ये बर्गर, पिज्जा, इन सब से परहेज करना शुरू करें। इसके बाद में बच्चों को जिंदगी में हमेशा एक्टिव रखना चाहिए है। चाहे काफी पेरेंट्स की शिकायत होती है कि ओवरली एक्टिव है, बहुत ज्यादा खेल कूद करता है, एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है। उम्र है, एनर्जी है, तो करने दीजिए। एक समय के बाद में जब एक्टिवनेस ठहरनी शुरू होती है, तब वही पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा एक्टिव नहीं है। उनको ऐसी एक्टिविटीज के अंदर आप बिजी रखिए। ऐसा करने से मूड हो, एनर्जी लेवल हो, संज्ञानात्मक क्रियाएं हो, इसमें सुधार होता है। फिर बच्चों को डेली 3 ऐसी चीजों को लिखने की आदत डालनी है। बड़े होकर के जर्नलिंग की आदत आप सबने रखी है, बच्चों को अर्ली ऑन ये आदत डालनी चाहिए है। जिसके लिए वो ईश्वर के आभारी हैं, वो 3 चीजें लिखिए। साथ ही थैंक यू, एक्सक्यूज मी, ये सब बोलने की उनको आदतें सिखाइए। तो वहीं पे फॉरेन लैंग्वेज कम से कम एक जरूर सिखाइए और एक रीजनल लैंग्वेज ये जरूर सिखाइए। कहिए जब छोटे होते हैं कि आज के दिन में तो तुम्हारे दिल में आए जो तुमने देखा है उसकी ड्राइंग करके दिखाओ। उसकी एक एक्सरसाइज 2 द्वार खोलेंगे। एक, अगर उनके जीवन में कुछ खराब चल रहा है तो उसका अंदाजा आपको उनकी ड्राइंग से पता चलता है। दूसरा, उनकी डेली माइंड एक्सरसाइज का मौका मिलता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटिव सोच करके आज मुझे नया ड्रॉ करना है। आज के समय में कहा जाता है कि सबसे बड़ा एडवांटेज इंसान के पास में क्रिएटिव होने का है, बाकियों से अलग सोचने का है। किसी भी चीज को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, डिजाइन हो, प्रोडक्ट्स हो, या फिर अपने ही काम के अंदर क्रिएटिविटी लाने से वो सक्सेसफुल होते हैं। बच्चों के शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए कम से कम 8 घंटे की नींद जो है, डीप स्लीप, ये लेना बहुत जरूरी है। ये उनको आदत लगनी चाहिए है, स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। और अपने बच्चों में बचपन से ही दयालुता और सहानुभूति की भावना, इसका विकास करने के लिए उनसे ऐसे काम करवाइए जैसे कि गरीबों की मदद करना। ये खास तौर पे अपनी सेविंग जो है, जो आप उनको खर्च करने के लिए पैसे देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, वो पॉकेट मनी में से हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट बचा करके रखें और उस अमाउंट से वो दूसरों की मदद करें। उसको ऐसी जगहों पर, फालतू जगहों पर खर्च करने की बजाय किसी की मदद में डालने के लिए उनको ये मोटिवेट कीजिए। ये कुछ आदतें हैं जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची ये आगे बढ़ के सफल बन सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें, इस सोसाइटी के अंदर अपनी छाप छोड़ सकें। और उसके लिए अर्ली एज से उनको कुछ आदतें डालनी जरूरी होती हैं। यही कुछ आदतें आज के दिन मैं आपके साथ में शेयर किया हूं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।